एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये कह रहा है मिसिंग टर्म्स फाइंड आउट करिए। तो एक टेबल बनी हुई है तो उसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। मुझे ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है, ए एन मुझे फाइंड आउट करना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, nth टर्म फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये एक फॉर्मूला होता है। इसमें ए डी एन और ए एन क्या होता है ये मैं इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ए एन यानी लास्ट टर्म, nth टर्म बात करेंगे। तो ये मुझे फाइंड आउट करनी है। इज इक्वल टू ए की वैल्यू दे रखी है 7 प्लस एन की वैल्यू है 8 माइनस 1, डी की वैल्यू है 3। सब मुझे गिवन है, सॉल्व कर लेता हूँ। 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 3, ब्रैकेट सॉल्व करते हो मल्टीप्लाई होता है 7 प्लस 21 इज इक्वल्स टू 28। तो ए एन की वैल्यू आ गई 28। ये मेरा क्या है आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, खत्म भी हो गया। इसका सेकंड पार्ट, ए की वैल्यू गिवन है, एन की गिवन है, ए एन की गिवन है, डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। थोड़ा सा चेंज कर दिया उन्होंने, कोई प्रॉब्लम नहीं, फॉर्मूला वही लगेगा। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। यही फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इस फॉर्मूले में एन भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, ए एन भी आ रहा है और डी भी आ रहा है, और मुझे फाइंड आउट डी करना है, कर लेंगे। ए एन की वैल्यू रखिए 0, ए की है -18 प्लस एन की है 10 माइनस 1 डी। सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 18 है, उधर आके प्लस का 18 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 9 डी हो गया। 10 माइनस 1 9 और डी का डी। मल्टीप्लाई का 9 है, उधर आके डिवाइड का हो जाएगा 9 1 9, 9 2 18। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 2, डी की वैल्यू कितनी आ गई 2। ये मेरा सिंपल सा क्वेश्चन था। ए एन बोला था और डी फाइंड आउट करने के लिए बोला था। इसका थर्ड पार्ट में ए फाइंड आउट करना है, डी गिवन है, एन गिवन है, ए एन गिवन है, ए फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला लगा लेते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी का फॉर्मूला लगाया। ए एन दे रखा है -5 इज इक्वल टू ए का ए, एन की वैल्यू 18 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 3। ब्रैकेट में लिख लेते हैं माइनस के 3 को, ठीक है। -5 इज इक्वल टू ए प्लस 17 माइनस 3 यानी 7 हाँ ठीक है। -5 इज इक्वल टू ए, 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -51 प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का 51 है, इज इक्वल टू हो जाएगा तो प्लस का 51 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन लगता है बड़ी डिजिट का, तो ये आ गया 46 इज इक्वल्स टू ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 46। सिंपल सा मेरा क्वेश्चन था। इसका फोर्थ पार्ट में ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है, एन की फाइंड आउट करनी है और ए एन की गिवन है, ठीक है। यूज़ कर लेते हैं फॉर्मूला, तो वही लगेगा। पॉइंट में गिवन है तो क्या हुआ ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू कितनी है 18, ए एन की वैल्यू दे रखी है 3.6, ए की वैल्यू दे रखी है -18.9 प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 का एन माइनस 1, डी की वैल्यू दे रखी है 2.5। 3.6 इज इक्वल्स टू -18.9 प्लस 2.5 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5n माइनस 2.5 को 1 से करेंगे तो 2.5, यही आएगा। -18.9 माइनस 2.5 हो गया -21.4 प्लस 2.5n इज इक्वल्स टू, तो चल ही रहा है जो चल रहा है। माइनस का 21.4 है, उधर के प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू 2.5n। ये हो गया 25 इज इक्वल्स टू 2.5n। 2.5 इधर मल्टीप्लाई का, उधर आके डिवाइड का हो जाएगा 25/2.5 इज इक्वल टू n। अब आप इसको सिंपल से कर लीजिए। जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 10। n की वैल्यू कितनी आ गई 10, जो कि मेरा क्या है आंसर। मुझे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, 10 आ गई। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर सेकंड में इन्होंने एक AP दे रखी है, बोले 30th टर्म फाइंड आउट करिए। तो 30th टर्म यानी 830 मुझे फाइंड आउट करना है, यानी 830 मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं कर लेता हूँ। उससे ही पहले तो ये AP दे रखी है, तो D तो फाइंड आउट करें। पहले D कितना है, तो D निकालने के लिए मेरे को करना पड़ेगा A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 यानी 7 माइनस 10, तो आगे -3। अब सर A3 माइनस A2 क्यों नहीं कर रहे हम, या A2 माइनस A1 तो आपने कर दिया, A3 माइनस A2 क्यों नहीं किया आपने? मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे ऑलरेडी उन्होंने बोल रखा है ये एक AP फॉर्म हो रहा है। AP फॉर्म हो रहा है तो कॉमन डिफरेंस सेम आएगा ही आएगा। आप चाहें तो निकाल सकते हैं, A3 माइनस A2 भी निकाल सकते हैं, तब भी -3 ही आएगा, ठीक है। लेकिन मैं नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि कोई नीड नहीं है निकालने की, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करने की, इसलिए मैंने नहीं करा। तो D की वैल्यू आ गई मेरे पास -3। फॉर्मूला 830 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। 830 मुझे फाइंड आउट करना है। ए की वैल्यू दे रखी है 10 प्लस एन की वैल्यू है 30 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है -3। सॉल्व कर लेते हैं। 830 इज इक्वल टू 10, ये 29 हो गया। 29 को -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 29 9 3 जा 27, तो ये आ गया -87 और ये 10, तो 830 हो गया मेरा 10 -77। 830 मेरा कितना हो गया -77। सिंपल सा क्वेश्चन था। इसका सेकंड पार्ट में यही बोला कि एक AP फॉर्म हो रही है, AP फॉर्म हो रही है तो 11th टर्म फाइंड आउट करिए। तो 11th टर्म फाइंड आउट करते तो पहले D
A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं, तो A2 कितना है -1/2 माइनस -3, तो ये हो गया -1/2 प्लस 3 एलसीएम ले लिया तो ये आ गया 5/2। तो D की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 5/2। ये D की वैल्यू आ चुकी है। फॉर्मूला लगाते हैं A11 = A + n-1 D। फॉर्मूला लगा लिया। A11 की वैल्यू कितनी है मुझे फाइंड आउट करनी है। A की वैल्यू कितनी है -3 प्लस n की वैल्यू 11 - 1 और D की वैल्यू कितनी है 5/2। सॉल्व कर लेते हैं। -3 + 10 × 5/2, ये 5 हो गया, तो -3 + 5 5 जा 25, तो ये आ गया 25। तो A11 की वैल्यू आ गई 22। कितनी आ गई 22, जो कि मेरा क्या है आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था और क्वेश्चन यहीं हमारा समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कह रहा है फाइंड द मिसिंग टर्म्स। मुझे मिसिंग टर्म्स फाइंड आउट करने दो। फर्स्ट पार्ट दे रखा है 2, ये कोई माइनस का साइन नहीं है, ब्लैंक मैंने बनाया है 2 ब्लैंक 26, मतलब मुझे A2 ये A1 दे रखा है, A3 गिवन है, A2 मुझे फाइंड आउट करना है, तो कर लेते हैं, देखते हैं कैसे कर सकते हैं। मुझे A3 की वैल्यू दे रखी है 26 और A3 को मैं यूँ लिख सकता हूँ A + 2D करके लिख सकता हूँ। कैसे सर, कैसे लिख लिया, ये मैंने एक्सरसाइज 5.1 में आपको बता रखा है, इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस में बता रखा है, तो वो जाके देखिए पहले। ठीक है, इधर से मेरे पास A की वैल्यू कितनी है 2 + 2 × D तो मेरे पास है ही नहीं, = 26, प्लस का 2 है उधर आके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये आगे 24, मल्टीप्लाई का 2 है उधर आके डिवाइड का हो गया, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 12। D की वैल्यू मेरे पास आ गई 12। अभी तक सिर्फ मैंने D की वैल्यू निकाली है, मैंने A2 नहीं निकाला, तो मेरा क्वेश्चन यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है। कई बार ऐसा समझ लेते हैं लोग। ठीक है, A2 मुझे फाइंड आउट करना है। A2 को मैं यूँ लिख सकता हूँ A + D। A की वैल्यू कितनी है 2, D की वैल्यू कितनी है 12, तो A2 की वैल्यू कितनी हो गई 14, और यही मेरा क्या है आंसर। अब इसका सेकंड पार्ट में मुझे A1 मुझे फाइंड आउट करना है, A2 मुझे गिवन है, A3 मुझे फाइंड आउट करना है और A4 मुझे गिवन है, तो कर लेते हैं अभी फाइंड आउट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे A2 गिवन है, वो कितना है 13, और A2 को मैं लिख सकता हूँ A + D = 13। मुझे A4 गिवन है, वो कितना है मेरा 3, तो A4 को मैं लिख सकता हूँ A + 3D = 3। ये मेरी इक्वेशन 1 बन गई, ये मेरी इक्वेशन 2 बन गई। 2 इक्वेशन बन गई थी, मैंने फॉर्म कर दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब्ट्रैक्ट, मैं एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, आप चाहे तो 2 में से 1 को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो A + 3D = 3, A + D = 13, साइन चेंज, तो ये A से कैंसिल आउट, 2D = -10, ये मल्टीप्लाई का उधर आके डिवाइड का हो जाएगा, तो D की वैल्यू कितनी आ गई -5। ये अभी तक सिर्फ मैंने D की वैल्यू निकाली है, ना ही मैंने A1 की निकाली है, ना ही A3 की निकाली है, अभी तक सिर्फ मैंने D की वैल्यू निकाली है। अब इस D की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दी, इक्वेशन 1 में रखी है, इक्वेशन 2 में रखी है, आंसर दोनों में से सेम आएगा। मैं इक्वेशन 1 में रख रहा हूँ, रीज़न वो थोड़ी ईजी इक्वेशन है। पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 दे रखिए A + D = 13, A - 5 = 13, माइनस का 5 है उधर के प्लस का हो जाएगा, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 18। A की वैल्यू कितनी आ गई 18, A की वैल्यू 18 आ चुकी है। अब मुझे A3 निकालना है, तो A3 कैसे निकलता है A + 2D। A की वैल्यू है 18 + 2 × D की वैल्यू कितनी है -5, तो ये हो गया 18 - 10, यानी कितनी आ गई 8। A3 की वैल्यू आ गई 8 और A की वैल्यू आ गई 18। यही मुझे फाइंड आउट करना था और यही मेरा क्या है आंसर। इसका थर्ड पार्ट मुझे A2 और A3 फाइंड आउट करना है। देखिए एक सिंपल सा एक लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ कि सर ये हम इक्वेशन बनाते हैं, किसी में नहीं बनाते, ऐसा क्या है। देखिए आपको तो बस 2 वैल्यूज़ मालूम होनी चाहिए, एक A की A1 और एक D की वैल्यू। ये 2 वैल्यूज़ अगर आपको मालूम है तो आपको जो टर्म मिसिंग हो वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बस A और D की, A की मुझे गिवन है, लेकिन क्या मुझे D की वैल्यू गिवन है नहीं, तो मेरे को D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। D की वैल्यू करते हैं, मुझे A4 मुझे गिवन है 9/1/2, तो इसको पहले तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है, इम्प्रॉपर में लिखते हैं 9 × 2 = 18, 18 + 1 19/2। ठीक है, A4 को मैं यूँ लिख सकता हूँ A + 3D = 19/2, यूँ लिख लिया। A की वैल्यू दे रखिए 5 + 3D = 19/2, यूँ लिख लिया। प्लस का 5 है उधर के माइनस का हो जाएगा, वो कर लेते हैं, तो 3D = 19/2 -5 माइनस कर लेते हैं, तो 3D = 9/2, मल्टीप्लाई का 3 है उधर आके डिवाइड का हो जाएगा, तो ये हो गई 3/2। D की वैल्यू मेरे पास आ गई 3/2। अभी तक सिर्फ मैंने D की वैल्यू निकाली है और कुछ भी नहीं करा है। ठीक है, मुझे बोला है A2 फाइंड आउट करो। क्या बोला है A2 फाइंड आउट करो, तो A2 कितना होता है A + D। A2 कितना होता है A + D। A है मेरा 5, D है मेरा 3/2। फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ये हो गया 10 + 3/2 यानी 13/2।
2, कितना हो गया 13/2। A3 मुझे बोला है, A3 होता है A प्लस 2D, यूँ भी कर सकते हैं, या A2 प्लस D यूँ भी कर सकते हैं, तो दोनों तरीके हैं आपके। तो हम कर लेते हैं, A कितना है मेरा 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई D कितना है मेरा 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये कितना आ गया 8, कितना आ गया 8। यही मेरा सिंपल आंसर था। A2 मेरा आ गया 13/2 और A3 मेरा आ गया 8, और यही मेरा क्या है सिंपल सा आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ मेहनत वाली बात थी नहीं। इसका फोर्थ पार्ट, A1 मुझे गिवन है, A2 मुझे फाइंड आउट करना है, A3, A4, A5 मुझे फाइंड आउट करना है, और A6 मुझे गिवन है। मैंने पहले आपको ट्रिक बता दी है, आपको A और D की वैल्यू मिलनी चाहिए, उसके बाद आप कितनी भी टर्म्स निकाल सकते हो, कोई मतलब नहीं कितनी टर्म्स मिसिंग है। तो A6 मुझे गिवन है, 2 3 4 5 6, A6 मुझे गिवन है, कितना है A6 6 ही दे रखा है, तो A6 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 5D इज इक्वल टू 6। A की वैल्यू -4 प्लस 5D इज इक्वल टू 6, माइनस का 4 है, उधर आगे प्लस का हो जाएगा, तो ये आगे 10, मल्टीप्लाई का उधर आगे डिवाइड का हो जाएगा, तो D की वैल्यू आ गई 2। D की वैल्यू कितनी आ गई 2। मेरे पास D की वैल्यू आ चुकी है। मुझे A2, A3, A4, A5 निकालना है। A2 A प्लस D होता है, A2 कितना है, A मेरा है -4 प्लस 2, तो ये आ गया मेरा -2। एक चीज़ मेरे पास आ गई। इसी के साथ मुझे निकालना है A3, तो A3 दो तरीके से निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया A2 प्लस D से भी निकाल सकते हैं, या A प्लस 2D से भी निकाल सकते हैं। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 में दोनों में बता रखी है, तो जो आपको अच्छा लगे। A प्लस 2D इज इक्वल्स टू, A की वैल्यू है कितनी -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ गया 0। A3 मेरा कितना आ गया 0। A4 निकालना है, तो A4 है मेरा A प्लस 3D। A की वैल्यू कितनी है -4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2, 3 टू द 6, तो ये आ गया 2। A4 कितना आ गया 2। A5 मुझे निकालना है, तो A प्लस 4D। A की वैल्यू कितनी है -4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2, 4 टू द 8, और ये आ गया 4। A5 मेरे पास आ गया 4, और यही मेरा क्या है आंसर। मुझे A2, A3, A4 और A5 निकालना था। अब इसका फिफ्थ पार्ट आता है। फिफ्थ पार्ट आपका होमवर्क है, वो आप खुद करेंगे, मैं नहीं कराऊंगा। कोई प्रॉब्लम आती है आप पूछ सकते हैं, लेकिन आप ट्राई ज़रूर करेंगे। सेम इन्हीं की तरह है जैसे मैंने कराए हैं बाकी पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर फोर्थ ये कह रहा है कि एक AP दे रखे 3 8 13 18 डिंग डोंग डिंग नहीं डैश डैश डैश, एक AP दे रखी है। इसमें कौन सी टर्म पे, कौन से नंबर पे 78 आएगा, कौन से नंबर पे 78 आएगा, यानी मुझे n फाइंड आउट करना है। यानी मुझे क्या फाइंड आउट करना है, n फाइंड आउट करना है। an मुझे दे रखा है 78, A मेरे पास है 3, और D मैं निकाल लेता हूँ A2 माइनस A1, यानी 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, जो कि मेरा क्या है D। मैं एक बार ही निकाल रहा हूँ क्योंकि मुझे इन्होंने बोल रहा है ये AP फॉर्म हो रही है, इसलिए मैंने एक बार ही निकाला। n मुझे फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला लगाए an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। an की वैल्यू दे रखी है 78, A की वैल्यू है मेरे पास 3 प्लस n माइनस 1, और D मेरा है 5। सॉल्व कर लेते हैं। 78 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 को n से मल्टीप्लाई करा 5n, माइनस 5 को 1 से करा 5, 3 में से 5 गए 2, 78 इज इक्वल टू 2 प्लस 5n। प्लस का 2 है, एक सेकंड, ये माइनस का 2 आएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 2 है, उधर आके प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 5n। 80 इज इक्वल्स टू 5n, 5 इधर मल्टीप्लाई गए, उधर आके डिवाइड का हो गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 16। n की वैल्यू कितनी आ गई 16, और यही मेरा क्या है आंसर। मुझे सिर्फ n फाइंड आउट करना था, क्योंकि इन्होंने बोलता 78 कौन से नंबर पे आएगा, कौन सी टर्म होगी, तो 16th टर्म 78 होगी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वही है, सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह कि एक AP है, इसका कौन सी टर्म 205 होगी, कौन सी टर्म 205 होगी। an मुझे दे रखा है 205, जो गिवन है पहले वो लिख लेना चाहिए, उससे क्या हमारे लिए भी आसान रह जाता है। और D मैं निकाल लेता हूँ A2 माइनस A1, यानी 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6, जो कि मेरा क्या है D, जो कि मेरा क्या है D। फॉर्मूला लगाते हैं an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। फॉर्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है, बोर्ड में आधा मार्क फॉर्मूला लिखने का मिलता है, ठीक है। an 205 इज इक्वल टू A की वैल्यू 7 प्लस n माइनस 1, D की वैल्यू कितनी है 6। सॉल्व कर लेते हैं। 205 इज इक्वल टू 7 प्लस 6 को n से मल्टीप्लाई करा 6n, माइनस 6 को 1 से करा -6, 7 में 6 का 1 प्लस 6n इज इक्वल टू 205। प्लस का 1 है, उधर आगे माइनस का हो जाएगा, तो ये 204 हो गया, 1 माइनस का डायरेक्ट कर दिया 204। 6 इधर मल्टीप्लाई का, उधर आगे डिवाइड का हो जाएगा, सिंपल सा कर लेते हैं। 204 अपॉन 6 इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू आ गई, आ गया 6 3 18 34, तो ये मेरा आंसर कितना आ गया 34, यानी 34th टर्म कौन सी होगी मेरी 205, 34th टर्म होगी मेरी 205।
क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, ये एक एपी फॉर्म कर रहा है, मुझे 47th कौन सी टर्म है मुझे वो फाइंड आउट करना है। तो करते हैं, पहले ए मुझे दे रखा है 18, ठीक है, डी में निकाल ए एन मुझे दे रखा है 47, ठीक है, और डी में निकाल लेता हूँ A2 माइनस A1 यानी 15 1/2 माइनस 18, तो 15 1/2 को मैं लिखता हूँ 31/2 माइनस 36 में एलसीएम लेता हूँ तो ये आ गया -5/2, तो डी का मान आ गया मेरे पास -5/2। डी का मान मेरे पास आ चुका है। फॉर्मूला लगाते हैं an = a + n - 1d। सिंपल सा, सब में एक ही फॉर्मूला लग रहा है। n निकालने का तरीका आपको पता चल ही गया होगा। an मुझे दे रखा है 47, a मुझे दे रखा है 18, n की वैल्यू मुझे निकालनी है और d की वैल्यू दे रखी है -5/2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, करेंगे सॉल्व। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 47 = 18 प्लस -5/2 को n से मल्टीप्लाई करो तो आया -5/2, n माइनस माइनस प्लस जब 1 से मल्टीप्लाई करा तो आया 5/2। सॉल्व कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं। 47 = 18 प्लस 5/2, तो मैं डायरेक्ट एलसीएम ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 36 प्लस 5/2 माइनस 5/2 n। सिर्फ डायरेक्ट एलसीएम ले लिया और कुछ भी नहीं करा तो ये हो गया 41/2 माइनस 5/2 n चल ही रहा है = 47। प्लस का 41/2 है इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 47 माइनस 41/2 = 5n, माइनस का 5n/2। ठीक है, करते हैं, चलते चलेंगे। 47 माइनस इसका भी एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 94 माइनस 41। एक सेकंड, एक गलती हो गई, ये माइनस का 47 चल रहा है, ये माइनस का है तो कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं, मैं माइनस लगा लेता हूँ। ये माइनस माइनस माइनस, तो ये -94/2 = -5/9/2, -135/2 = -5/9/2। n की वैल्यू निकालनी है। ये इधर डिवाइड का है, उधर आगे मल्टीप्लाई का हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई का है, उधर आके डिवाइड का हो जाएगा = n। 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 5 से 5, 5 2 = 10 और ये 5 7 35। तो n की वैल्यू आ गई मेरे पास 27। n की वैल्यू मेरे पास आ गई 27, यही मेरा आंसर है। मुझे मतलब ये फाइंड आउट हुआ मेरा कि 27th टर्म पे क्या आएगा, -47 आएगा। देखिए, इसमें एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, कभी भी n की वैल्यू नेगेटिव नहीं आती। अगर आपकी वैल्यू n की नेगेटिव आ रही है यहाँ तो वो पॉसिबल वैल्यू नहीं हो सकती, यहाँ आपने गलत किया। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि 11852 एक एपी है, ये एक एपी चल रही है। क्या इस एपी का कोई -150 टर्म हो सकती है, -150 टर्म कोई हो सकती है? तो चेक करेंगे। यानी an मुझे दे रखा है -150, मुझे तो n फाइंड आउट करना है। ठीक है, a मुझे गिवन है 11 और d में निकाल लेता हूँ A2 माइनस A1 यानी 8 माइनस 11 माइनस का 3 आ गया। ठीक है, an = a + n - 1d। ठीक है, an दे रखा है -150, a मेरे पास है कितना है, a मेरे पास है 11 प्लस n मुझे फाइंड आउट करना है और d मेरे पास है -3 ब्रैकेट में लिखेंगे इसको। -150 = 11 प्लस माइनस के 3 को n से मल्टीप्लाई करो तो -3n, माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 3 प्लस का 11 -150 = ये हो गया 14 -3n, प्लस का 14 है, उधर आगे माइनस का हो जाएगा -3n, -164 -3n, माइनस का 3 इधर मल्टीप्लाई कर, उधर किसका हो जाएगा, डिवाइड का। तो ये फ्रैक्शन में आ रहा है, ये क्या आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, यानी n की -150 कोई भी टर्म पॉसिबल नहीं है। हैंस -150 is not the possible terms नहीं आएगा, टर्म्स ऑफ द एपी। ठीक है, n एक नेचुरल नंबर है और यहाँ पर अगर n देखें तो एक नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, तो -150 कोई भी एपी की टर्म नहीं हो सकती। आपको नीचे स्टेटमेंट ज़रूर मेंशन करनी है, स्टेटमेंट मेंशन नहीं करेंगे बोर्ड में आपके मार्क्स कट जाएंगे, एक या आधा मार्क्स कट सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि एक क्वेश्चन है, इसमें 11th टर्म गिवन है, 16th टर्म गिवन है और 31st टर्म मुझे फाइंड आउट करनी है। इस तरह ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सेंट्रल बोर्ड हो या राजस्थान बोर्ड हो, दोनों में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये 11th टर्म यानी A11 मुझे गिवन है 38, A16 मुझे गिवन है 73 और A31 मुझसे पूछा गया है। इस तरह ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, मैंने पहले भी बताया, जब भी मुझे कोई भी टर्म फाइंड आउट करनी हो और कुछ वैल्यूज़ गिवन हो तो मुझे A और D कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म फाइंड आउट अगर मैं कर लेता हूँ या मेरे पास आ जाती है तो मैं कोई सी भी टर्म फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो A11 को मैं लिख सकता हूँ A + 10D और उसकी वैल्यू कितनी है 38,
A16 को मैं लिख सकता हूँ A + 15D और उसकी वैल्यू कितनी है 73। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 2। याद आ रहा है क्वेश्चन? इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए या 2 को 1 में से, आंसर एंड में सेम ही आएगा। A + 15D = 73, A + 10D = 38, साइन चेंज, A से A कैंसिल आउट, ये रह गया 5D और ये आ गया 35, तो D की वैल्यू आ गई 7। D की वैल्यू मेरे पास आ गई 7। अभी तक सिर्फ D की वैल्यू आई है मेरे पास, अभी तक सिर्फ D की वैल्यू आई है मेरे पास। मुझे 31st टर्म निकालनी है। A की वैल्यू निकाल लेता हूँ पहले, तो मैं D अगर मेरे पास 7 आ गया है तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेता हूँ। मैं रख लेता हूँ A11 = या A डायरेक्ट लिख लेते हैं, A + 10 × 7 = 38, A = 70, प्लस का 70 उधर आगे माइनस का हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ 70। तो A की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई 2 और ये आ गई 32। A की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 32 माइनस का 32। A की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? -32। A31 = A + n-1D, यही फॉर्मूला लगाएंगे। A31 = A की वैल्यू है -32 + 31 - 1 और D की वैल्यू है 7। तो A31 = -32 + 210, ये आएगा 30 को 7 से मल्टीप्लाई करा 210, तो A31 प्लस माइनस, तो ये आ गया 178। तो आंसर मेरे पास आ गया A31 = 178। सिंपल सा क्वेश्चन था और ये हमारा आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 तक ये कह रहा है कि एक थर्ड टर्म हमें गिवन है 12, 29th टर्म आपको फाइंड आउट करनी है और लास्ट टर्म मुझे गिवन है 106। अब सर लास्ट टर्म गिवन है तो आपने A50 कैसे लिख दिया? आपने क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़े तो उसमें लिखा है एक AP, उसमें टोटल 50 टर्म है, यानी लास्ट टर्म कौन सी है? 50 टर्म होगी। और लास्ट टर्म 50 है तो मैंने उसके आगे क्या लिख दिया? A50 लिख दिया, जिसकी वैल्यू मुझे गिवन है 106 गिवन है। फॉर्मूला लगाते हैं, मुझे A और D फाइंड आउट करना है पहले, तभी मैं A29 निकाल पाऊंगा। तो A3 को मैं लिख सकता हूँ A + 2D = 12, A50 को मैं लिख सकता हूँ A + 49D = 106। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्ट, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी कर चुके हैं इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये आ गया इक्वेशन 1 को 2 में से A + 49D = 106, A + 2D = 12, साइन चेंज, A से कैंसिल आउट, तो ये रह गया कितना रह गया 47D और ये आ गया 94। तो D की वैल्यू आ गई 2। D की वैल्यू कितनी आ गई? 2। मेरे पास अभी तक सिर्फ D की वैल्यू आई है। A की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब D की वैल्यू रखते हैं, इक्वेशन 1 में D की वैल्यू रखी तो A + 2 × 2 = 12, तो आ गया 4, 12 - 4 = 8। तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 8। A की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास 8। अब मुझे फाइंड आउट करना है A29 फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉर्मूला लगाते हैं A + n-1D और n की वैल्यू कितनी होगी? 29। D कितना है मेरा? D आया है मेरा 2 और A मेरा आया है 8। A29 मुझे फाइंड आउट करना है। A29 = 8 + 28 × 2 यानी 56 + 8 = 64। तो A29 मेरा कितना आ गया? 64, जो कि मेरा क्या है? आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको कहा है दोनों बोर्ड से पूछे जाते हैं, राजस्थान बोर्ड हो चाहे सेंट्रल बोर्ड हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन।